नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। छिंदवाड़ा में क्या अभी खेला बाकी है? भले ही कांग्रेस कह चुकी है कि गेम ओवर हो गया है, कमलनाथ नकुलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का सुर कुछ और है। वे तो यही संकेत दे रहे हैं कि गेम अभी ओवर नहीं हुआ है और खेला अभी बाकी है। सप्ताह भर से एक मध्य प्रदेश में कमलनाथ नकुलनाथ को लेकर तमाम अटकलों का बाजार गर्म रहा। चर्चाएं सरगर्म रहीं कि वे कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे कयासों को खुद कमलनाथ के सिपाह सालार सज्जन वर्मा ने विराम दिया। भले ही उन्होंने विराम दे दिया, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता प्रदेश के कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी के दिमाग की उपस्थिति या मीडिया कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को बेवजह तूल दे रहा था और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी कमलनाथ या नकुलनाथ की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आया है और उन दोनों की ओर से स्पष्टीकरण ना आने के बीच मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा बहुत कुछ कहानी बयां कर रहा है। मोहन यादव गत दिवस छिंदवाड़ा पहुंचे थे। उनका वैसे तो कोई पूर्व से प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम कमलनाथ नकुलनाथ को लेकर छिंदवाड़ा से लेकर दिल्ली तक चला और बाद में यह सूचना आई कि कमलनाथ नकुलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, उसी के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा में आभार प्रकट करने जनता का पहुंचे। कल वे वहां पहुंचे थे, एक रोड शो उन्होंने किया। रोड शो के बाद एक सभा भी हुई और सभा में काफी संख्या में कांग्रेस के नेतागण, छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ है, वहां एक टूट फिर दिखाई दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक महासचिव, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन मोहन यादव की अगुवाई में थाम लिया। पांडुरना नगर पालिका, जो छिंदवाड़ा की एक ऐसा क्षेत्र है जिसे कमलनाथ का अभेदगढ़ माना जाता है, अभेद किला माना जाता है, वहां उस नगर पालिका में टूट हो गई। नगर पालिका अध्यक्ष, 7 पार्षद जो कांग्रेस खेमे से आते हैं, उन्होंने बीजेपी का झंडा उठा लिया। साथ साथ काफी बड़ी संख्या में जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, भले ही वो ऐसे कार्यकर्ता है जिनकी बहुत बड़ी पहचान नहीं है, नाम बड़े नहीं है, लेकिन कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेसियों का सतत टूटना, सतत कांग्रेस छोड़ देना, भारतीय जनता पार्टी में मिल जाना, कहीं ना कहीं जो मोहन यादव संकेत दे रहे हैं, उन संकेतों में कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। यही कहानी कहते नजर आ रहे हैं। जब कल मोहन यादव मंच पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां एक सभा ली ये कांग्रेसियों को ज्वाइन कराने के बाद, तो उन्होंने यही कहा, ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है जिसे कांग्रेस ने विराम दे दिया है, उसे मोहन यादव कुछ हवा देते नजर आए। उन्होंने कहा कई लोगों का मन डावाडोल है। उन्होंने कमलनाथ नकुलनाथ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि कई लोगों का मन डावाडोल है। वे आज नहीं तो कल भाजपा में आ ही जाएंगे और कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। मोहन यादव का जो कल आत्मविश्वास था और वो जो मंच से जो उन्होंने भाषा कही कि आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, जो मैं कह रहा था कि एपिसोड कांग्रेस मान रही है कि शांत हो चुका है और कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, इन सब के बीच मोहन यादव का वो बयान कल का, उसने मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक हलके हैं उसमें कहीं ना कहीं पुनः सुरसुराहट तो पैदा की है। और कल ही कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर में थे, जो मोहन यादव कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं, कई राज्यों का दायित्व संभाल चुके हैं। फिलहाल वे मोहन यादव कैबिनेट में सदस्य हैं। तो
कैलाश विजयवर्गीय तो यही राग आलाप रहे हैं कि नाथ, कमलनाथ के लिए कोई जगह बीजेपी में नहीं है, दरवाजे बंद हैं। लेकिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा था भोपाल में, जिसके बाद जो बीते शुक्रवार से जो हलचल हुई छिंदवाड़ा से लेकर दिल्ली तक, उसने बड़ी धड़कनें बढ़ा रखी थी कांग्रेस पार्टी की, भोपाल से लेकर दिल्ली तक। फिलहाल वो उसे विराम मिला है, लेकिन विराम पूर्ण नहीं है, अल्प विराम कह सकते हैं। जिस तरीके की अभी घटनाक्रम चल रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि मोहन यादव सर, भले ही कैलाश विजयवर्गीय ने कल फिर कहा तो उधर कैलाश विजयवर्गीय ने जबलपुर में कहा और इधर मोहन यादव छिंदवाड़ा में थे, उन्होंने वहाँ कहा कि जो आने वाला है उसका स्वागत है और हम कुनबा बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो देश सेवा के लिए सब कर रहे हैं। मोहन यादव ने क्या कुछ कल कहा, पहले उसे देखिए, सुनिए, फिर आगे की बात। हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है, स्वागत इसलिए कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। तो आपने देखा और सुना मोहन यादव क्या कुछ कह रहे थे, और इसके पहले हम आपको मोहन यादव के रोड शो के दृश्य भी दिखाते हैं। मुख्यमंत्री हैं वे मध्य प्रदेश के, लेकिन छिंदवाड़ा में जिस तरीके से वो घूम रहे हैं, जिस तरीके से उनका अंदाज है, वो भी कई सारी कहानियां कह रहा है। उनकी जो शो है, उनका शो है, रोड शो था, उसमें भीड़, उसमें अंदाज, उसमें उत्साह साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अभी आस और उम्मीद नहीं छोड़ी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और 29 में छिंदवाड़ा ही एक ऐसी सीट है जो तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी को मिल नहीं पा रही है। अगर 2014 का चुनाव उठा के देखें तब भी छिंदवाड़ा नहीं मिली थी, और 2019 तब भी नहीं मिल पाई। 2019 में 28-1 पर नतीजा छूटा था और 2014 में 27-2 था। और उसके पहले भी जब से छिंदवाड़ा सीट बनी है मध्य प्रदेश में, तब से लेकर आज तक, अब तक 2019 के चुनावों तक, मात्र एक ऐसा अवसर रहा है जब कमलनाथ या उनका परिवार गच्चा खाया था इस सीट पर, और वो भी कहीं ना कहीं कमलनाथ की ही एक जो अधीरता है वो शामिल मानी गई थी। क्योंकि इस सीट पर 1996 में जब चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव थे 1996 के, तब हवाला में फंसने के कारण कमलनाथ को टिकट नहीं मिल पाया था और अलका नाथ, उनकी धर्मपत्नी, चुनाव लड़ी थी, जीती थी। लेकिन कमलनाथ ने 1997 में अलका नाथ से इस्तीफा दिलवा लिया था और उपचुनाव करा लिए थे। उपचुनाव में वे खेत रहे थे, चुनाव हार गए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को शिकस्त दी थी। अब जो स्थितियां, हालात हैं, उसमें बीजेपी की निगाह कहीं ना कहीं कमलनाथ पर बनी थी, टिकी थी, और अभी भी कहीं हटी नहीं है, टिकी हुई है। जो बयान हो रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि कल जो मोहन यादव का शो था, और उस शो में जिस तरीके से कांग्रेसी टूट टूट कर बीजेपी में आए, और फिर मोहन यादव ने जो कुछ कहा, उसके बहुत सारे मायने हैं, निहितार्थ हैं। इधर अभी कल के मोहन यादव के शो को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है फिलहाल, और ना ही कमलनाथ, नकुलनाथ ने अभी मुंह खोला है कह सकते हैं, या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है। दोनों पिता पुत्र फिलहाल खामोश बने हुए हैं। कमलनाथ को लेकर सज्जन वर्मा ने यह जरूर कहा था कि काल्पनिक प्रश्नों के जवाब वे क्यों दें, लेकिन प्रश्न काल्पनिक भर नहीं है। पर्दे के पीछे जो खेल कहीं चल रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है। अभी राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश आनी है, और जब तक राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से निकल कर नहीं जाती, और उसके बाद भी अभी लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, उसको लेकर सब जमावट चल रही है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो झटके दर झटके देने की है, और वो कर भी रही है, प्रयास चल रहे हैं उसकी ओर से। तो क्या कुछ छिंदवाड़ा में होगा, जब निकलेगा, जो अगली खबर होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसे ही हमें कुछ खास मिलता है तो हम आप तक पहुंचाते हैं 4 PM के दर्शकों तक। इस वीडियो में आज इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मेरी वही अपील कि मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए,
ज्वाइन का बटन भी ज़रूर दबाइए और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।